जय हिंद दोस्तों, मैं नीतीश आपका स्वागत करता हूं एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो हम कंप्यूटर का ये नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुके हैं जो केबीएस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले हम पार्ट 1 भी शूट कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा तो उसे जाकर आप देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंटर इज कॉल्ड माइक्रो एरे, माइक्रो मिलीमेट्रिक, माइक्रो टेक्नोलॉजी, माइक्रो इनकैप्सुलेशन। इसे हिंदी में भी हम पढ़ देते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर जिस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है वह कहलाती है। तो ये जो है तो इसका होगा सही आंसर माइक्रो इनकैप्सुलेशन। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है, हाँ इसके पहले इस पे चूंकि प्रिंटर की चर्चा हुई है तो हम प्रिंटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो प्रिंटर जो होते हैं, तो प्रिंटर अपन देखते हैं, प्रिंटर होता है, प्रिंटर टू टाइप के होते हैं। एक होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, और दूसरे होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? हमारा आता है डॉट मैट्रिक्स, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, और आता है लाइन प्रिंटर। इसके बाद नॉन इम्पैक्ट की बात करें अगर हम, तो इसके अंतर्गत आते हैं इंकजेट और लेजर प्रिंटर, थर्मल थर्मल प्रिंटर आते हैं, और आते हैं पोर्टेबल प्रिंटर। तो इसे हम जान लेते हैं, कभी कभी ऑब्जेक्ट में पूछ लेता है प्रिंटर किस टाइप का प्रिंटर है, इम्पैक्ट है नॉन इम्पैक्ट है। तो अगले क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा डाटा हायरार्की का आरोही क्रम है? तो इसे हमें जो है तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए इसमें देखते हैं, तो अपन जानते हैं कि बिट छोटा होता है तो बिट बाइट से हमेशा पहले आएगा। तो ये जो है ऑप्शन ये कट हो जाता है। यहाँ भी बिट पहले आना चाहिए तो ये ऑप्शन भी कट हो जाता है। और यहाँ पे अपन देखते हैं तो बिट बाइट ये ऑप्शन जो है तो सही है। सी ऑप्शन पे देखते हैं तो फील्ड से पहले इसमें रिकॉर्ड दिया हुआ है जो कि गलत हो जाता है। पहले जो होता है बिट होता है, फिर उसके बाद बाइट आता है, फिर आता है फील्ड, फिर रिकॉर्ड, फिर इसके बाद फाइल डेटाबेस। तो इस हिसाब से अपना जो है तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन है कि कंप्यूटर एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स इन दिस ऑर्डर, कंप्यूटर इस क्रम में प्रोग्राम को निष्पादित करता है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि पहले जो है तो डेटा जो भी अपन देते हैं वो फेच करता है, फिर इसके बाद डिकोड करता है, और इसके बाद एग्जीक्यूट करता है। तो ये ऑप्शन है जो है तो अपना सी, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इन लॉजिकल सीक्वेंस। तो जो अपन कंप्यूटर में लॉजिकल सीक्वेंस में डेटा को डालते हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है अपना सॉर्टिंग। तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरी इज नॉन वर्सेटाइल। यहाँ पे वर्सेटाइल, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की मेमोरी अवाजशील है? तो हिंदी पर उतना ध्यान नहीं दीजिएगा। तो इसका जो है तो सही आंसर हो जाता है रोम। और ये जो अपनी ये जो बाकी मेमोरी है अपना डी रैम, एस रैम और रैम, ये जो होती हैं तो वोलाटाइल हो जाती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज एम एस डॉस।
बेसिकली इसने MS DOS का फुल फॉर्म पूछा हुआ, तो सभी लोग जानते होंगे, बहुत इजी है। इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सो बी इज द राइट ऑप्शन। एंड गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज नो 3 फिंगर सैल्यूट्स इन कंप्यूटर। निम्न में से कौन सी कमांड को कंप्यूटर में 3 फिंगर सैल्यूट के नाम से जाना जाता है? तो 3 फिंगर सैल्यूट के नाम से जाना जाता है, तो कंप्यूटर जब यूज करते हैं अपन, तो कंट्रोल, कभी भी अपन ने देखा होगा कि अपना कंप्यूटर हैंग हो जाता है या कुछ उसमें दिक्कत आती है, तो इसके लिए अपन कंट्रोल अल्ट डिलीट इस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो है तो कंप्यूटर हैंग हो जाता है, तो ये एक शॉर्टकट है, इसके द्वारा अपन लॉग ऑफ ये सब ऑप्शन अपन देखने को मिलते हैं। तो ए इज द राइट आंसर। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट कंप्यूटर टू बी यूज्ड कॉमर्शियली वाज। कह रहा है कि व्यावसायिक रूप से प्रयोग किया जाने वाला पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो व्यावसायिक रूप से जो पहला कंप्यूटर आया था, तो इसका नाम था यूनिवैक, UNIVAC। सो सी इज द राइट आंसर। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यंत्रों को निम्नलिखित सूची में से नेटवर्क लेयर के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? ये हिंदी में उतना समझ में नहीं आएगा आपको, आप इंग्लिश पे से देखिए। विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर नेटवर्क लेयर फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ डिवाइस। तो हम अपन घर में देखते हैं कि जो वाईफाई वगैरह नेटवर्क आता है, तो उसके लिए जो है तो किसका अपन राउटर का यूज करते हैं, तो राउटर का यूज करते हैं वाईफाई के लिए। आपने देखा होगा राउटर लगवाना है हमें, या ऐसा लोग बोलते हैं। सो राउटर जो होगा अपना आंसर। 10th क्वेश्चन पे आते हैं, द प्रोग्राम विच इज कॉपी द फंक्शन ऑफ वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम इज कॉल्ड। जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम में नकल करेगा, मतलब उसकी कॉपी कर लेता है, उसे क्या कहते हैं? तो ऐसा एक प्रोग्राम आपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में एप्लीकेशन एक देखा हो, इमूलेटर आते हैं बहुत सारे। इमूलेटर क्या करते हैं कि जैसे हम चाहते हैं कि विंडो है हमारे पास, विंडो डला हुआ है, इसके बाद हम चाहते हैं कि इसमें मैक OS चलाना है या फिर हमें लिनक्स चलाना है, तो इसके लिए इमूलेटर आते हैं। इमूलेटर अपन डाउनलोड करके इसके द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी अपन चाहते हैं वो डाल के चला सकते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? इमूलेटर। सो इमूलेटर इज अ राइट आंसर। ऑन विच प्रिंसिपल, 11th क्वेश्चन है, ऑन विच प्रिंसिपल डज द कैच मेमोरी वर्क। कैच मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो कैच मेमोरी होती है, कैश जो अपन क्लियर करते हैं, ये बेसिकली रेफरेंस की रेंज में पोजीशन पे काम करती है। सो बी इज द राइट आंसर। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स आर डिटेक्टेड बाय द कंप्लायर। तो निम्न त्रुटियों में से किसकी कंप्लायर द्वारा पहचान की जाती है? तो ये इसमें हम लोगों ने जो है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और जो भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन लिए हैं। यदि आपको पसंद आते हैं तो आप इन्हें लोगों के साथ शेयर करिए, और आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप उसे भी देख सकते हैं। सिंटैक्स की त्रुटियां, निम्न त्रुटियों में से किसकी कंप्लायर द्वारा पहचानी है? तो कंप्लायर होता है, तो ये हमारा कंप्लायर जो है तो सिंटैक्स एरर को जो होता है फाइंड करता है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाता है राइट आंसर, सिंटैक्स की त्रुटियां। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द डायरेक्ट एक्सेस ऑफ फाइल कॉल्ड। फाइल का जो डायरेक्ट एक्सेस होता है तो क्या कहलाता है? ये सब कोई जानता है, रैंडम एक्सेस कहलाता है, रैंडम एक्सेस। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। इसके द्वारा फाइल जो होता है सीधे एक्सेस हो जाती हैं। अब आते हैं 14वें क्वेश्चन पे, व्हाट इज नीडेड टू बूट द कंप्यूटर। कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? हमारे पास कंप्यूटर होता है तो बेसिकली जो है तो वो एक खाली होता है, इसके बाद हम उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम
डलता है तभी वह जो होता है बूट होता है। तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी किसी भी मतलब कंप्यूटर को चलाने के लिए, बूट करने के लिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो होती है नीड होती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डिवाइस विच प्रोवाइड्स इमरजेंसी पावर टू द कंप्यूटर, कंडक्ट वोल्टेज एंड प्रिवेंट ओवरफ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। वह साधन डिवाइस जो कंप्यूटर को आपातकालीन बिजली उपलब्ध कराता है, वोल्टेज संचालित करता है, बिजली के करंट के अधिक प्रवाह को बचाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो ये सब ने ही सुना होगा, ये होता है यूपीएस। यूपीएस इसका फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो ये क्या करता है कि हमें जो है तो पावर की सप्लाई देता है, लाइट वगैरह चली जाती हैं, आप लोगों ने देखा होगा, ताकि हम जिस फाइल पे काम कर रहे हैं वो अपना काम रुके नहीं, इसके लिए यूपीएस का प्रयोग किया जाता है। ये बेसिकली डेस्कटॉप में यूज होते हैं, अब लैपटॉप वगैरह पे तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि इस पे जो है बैटरी वाला सिस्टम चलता है। तो इसका जो है तो डी ऑप्शन हो जाएगा, यूपीएस। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कीबोर्ड इज सच एज इंस्ट्रूमेंट। ये बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है। कीबोर्ड इस तरह का एक यंत्र है। तो कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड से क्या करते हैं अपन? टाइप करते हैं तो उस पे इनपुट जाता है, तो बेसिकली इनपुट डिवाइस है। इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में आप जानते होंगे। इनपुट डिवाइस और कौन कौन सी होती हैं आप लोग कमेंट में बताइए। तो एक हो गया कीबोर्ड हो गया, इसके बाद हो गया माउस हो गया, इसके बाद स्कैनर हो गया, माइक हो गया, और डिस्प्ले जो होती है वो हमारी आती है आउटपुट डिवाइस में, क्योंकि आउटपुट देती है। यदि टच डिस्प्ले है तो वो आउटपुट इनपुट दोनों का ही काम करेगी। और प्रिंटर होता है, ये आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर वगैरह ये जो भी होते हैं ये सब आउटपुट डिवाइस हैं। और जॉयस्टिक ये सब आते हैं इनपुट डिवाइस में। लेजर भी आते हैं, लेजर लाइट। वर्ड प्रोसेसिंग कीबोर्ड। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17वां क्वेश्चन है, बेसिक COBOL कोबोल C++ आर डिफरेंट टाइप ऑफ। तो ये जो होते हैं बेसिकली ये कंप्यूटर्स की लैंग्वेज होती हैं, इनके बारे में आपने सुना ही होगा। C++, बेसिक, कोबोल और भी बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं, तो ये होती हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रिजोल्यूशन ऑफ अ लेजर प्रिंटर इज रिफर्ड टू एज। लेजर प्रिंटर के रिजोल्यूशन को किस तरह से निर्दिष्ट किया जाता है? तो ये जो रिजोल्यूशन होता है ये क्या होता है? ये डॉट होते हैं एक पेज पे, ऐसे डॉट डॉट से होते हैं, इसको दर्शाता है। तो DPI डॉट पर इंच, तो इसके लिए DPI से इसको रिजोल्यूशन को निर्दिष्ट किया जाता है। हु मेड द फर्स्ट कंप्यूटर। पहला कंप्यूटर किसने बनाया? इसे तो सॉरी, ये क्वेश्चन है पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया। हु मेड द फर्स्ट कंप्यूटर माउस, इसके बारे में सभी जानते होंगे। बिल्कुल बच्चा क्वेश्चन है। डगलस एल्बर्ट ने। डगलस एल्बर्ट ने जो है तो पहला माउस बनाया था। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया गया? हु अमंग द फॉलोइंग ब्रॉड द वर्ल्ड्स फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर टू द मार्केट। तो सबसे पहले जो है मार्केट में कंप्यूटर आया है, तो ये लाई थी कौन सी? एप्सॉन कंपनी लाई थी मार्केट में कंप्यूटर। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के जनक। तो कंप्यूटर के जनक के बारे में तो जानते ही होंगे आप, कौन से हैं? चार्ल्स बेबेज। तो इसका आंसर है द फादर ऑफ कंप्यूटर इज चार्ल्स बेबेज। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज मीन्ड बाय द एक्रोनेम POST, प्रोसेस परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर फर्मवेयर। संक्षिप्त शब्द पोस्ट जो एक कंप्यूटर फर्मवेयर के द्वारा निष्पादित किया जाता है।
इसका क्या तात्पर्य है, इसका अपन को फुल फॉर्म बताना। इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो जब कंप्यूटर चालू होता है तो ये अपना सेल्फ टेस्ट करता है, तो ये कहलाता है POST। तो ए इज द राइट आंसर। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है। तो अपन पॉइंट आउट या ड्रॉ करने के लिए किसका यूज करते हैं, माउस का यूज करते हैं। बिल्कुल बच्चा क्वेश्चन है, तो माउस हो जाएगा राइट आंसर अपना। इसके बाद बढ़ते हैं पहली पीढ़ी का कंप्यूटर सर्किटरी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर की पीढ़ी में अपन जानते हैं कि कंप्यूटर की जो विकास हुआ तो इसकी बहुत सारी पीढ़ी आई। इसमें से पहली पीढ़ी आती है, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी। तो पहली पीढ़ी जो है, तो पहली पीढ़ी पे क्या हुआ, तो इस पे जो है कंप्यूटर एक बहुत बड़ी डिवाइस भी, इस पे अपन पहले वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे, वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे। इसके बाद दूसरी पीढ़ी आई, दूसरी पीढ़ी पे वैक्यूम ट्यूब को जो है तो रिप्लेस किया गया और किसका उपयोग किया गया, ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। अरे हाँ या ना। इसके बाद तीसरी पीढ़ी आती है, तो तीसरी पीढ़ी पे ट्रांजिस्टर के स्थान पे आईसी का, इंटीग्रेटेड चिप का इस्तेमाल किया गया। और जो चौथी पीढ़ी आई तो इस पर जो है तो एक लार्ज LIC, लार्ज इंटीग्रेटेड चिप का इस्तेमाल किया गया। तो इसमें हमसे पूछा है पहली पीढ़ी का कंप्यूटर सर्किटरी के लिए किसका प्रयोग किया गया, तो वैक्यूम ट्यूब का किया गया। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे 25। व्हाट इज मीन्ड बाय द EPROM। EPROM का क्या अभिप्राय है। तो EPROM होती है, इसका फुल फॉर्म होता है ई से इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये होता है अपना ऑप्शन फर्स्ट, ये है सही आंसर। तो हमने आज 25 क्वेश्चन किए। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के CPU के दो प्रमुख घटक हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के जो होते हैं तो दो मेन जो होते हैं, तो एक होता है कंप्यूटर में CPU होता है प्लस ALU होता है। CPU होता है, ये होता है कंट्रोल यूनिट, ये जो होता है तो जो भी अपन इनपुट वगैरह देते हैं इनको कंट्रोल का काम करता है। एक होता है ALU, इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये अर्थमेटिक लॉजिक होता है, ये सभी जो है गणितीय क्रियाओं को करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। अब आते हैं 26 लास्ट क्वेश्चन। अब आज का सेशन समाप्त होता है। आप लोगों को कैसा लगा हमारा वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। हमने आपको समझाने का एक अच्छा प्रयास किया और आप हमें जो है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको वीडियो।